नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। झारखंड में भी वही गाज गिरने वाली है जो बिहार में गिरा, जो बंगाल में मशक्कत की जा रही है और अब झारखंड में। नाम है इस भूत का एसआईआर सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ, यानी उन नामों की वोटर लिस्ट से कटाई जो या तो पलायन कर चुके हैं या तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर अभी भी वोट दिए जा रहे हैं। कुछ घुसपैठिए भी हैं जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब बनाकर यहाँ के स्थानीय लोग बन जा रहे हैं, जो अमूमन हर राज्य में देखा। घुसपैठ से तो जैसे मानो भारत का हर राज्य परेशान है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि अगले एक आध महीने में झारखंड भी एसआईआर की मार झेलने वाला है। मार कहिए या फिर यहाँ के घुसपैठियों की नींद उड़ने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर असीदा से हम लोग जुड़ेंगे। असीदा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे घुसपैठियों का मुद्दा है। आज पूरे दिन हमने यही देखा है, घुसपैठियों से परेशान है। एसआईआर की लाठी कैसी पड़ेगी? ये एसआईआर का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं हम तो नहीं जानते हैं। इसकी चर्चा रांची में अच्छी होती है, हम सुनते हैं, लेकिन एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची। यही है एसआईआर का मतलब। तो एसआईआर को लेकर अगर चर्चा है तो हमारे समाज में अनेक प्रकार के, अनेक जाति के जो हमारे बनाए हुए हैं। इंसान तो हम हैं, ठीक है, और जाति यही है। इससे ज्यादा कोई बड़ा जाति नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी जब बना है तो ये जो नियम है ना, जो एक पर एक आप लोग कानून बनाए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है जो बना रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो है। आप गांव में चल जाइए, एसआईआर का संबंध में पूछ लीजिएगा, कोई बोल देगा आपको इसका जवाब। तो जानता ही नहीं है जो, उसको तो आप मूर्ख बना रहे हैं। सीधी बात। हम एसआईआर का मतलब यही समझ रहे हैं, स्टूपिड, इडियट, रास्कल। गाली निकल रहा है। यस, अब शब्द है। नहीं, ये तीन का मतलब ये नेता लोग एसआईआर शब्द को देकर इन जनता लोग को बता दिया कि तुम स्टूपिड है, तुम इडियट हो, तुम रास्कल हो। यही है एसआईआर। बाकी आप लोग क्या रांची में चर्चा कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन जमीनी तौर पर ग्राउंड जीरो से हमने यही देखा है कि हमें स्टूपिड, इडियट और रास्कल समझा जाता है। मैं बंगाल से हूँ, मैं कोलकाता में मेरा जन्म कर्म हुआ है, तो मैंने कोलकाता में घुसपैठियों को बहुत देखा है। बांग्लादेश से आते हैं, कई और राज्यों से जब भगाए जाते हैं, वहां से निकाले जाते हैं, तो उनको शरण कहाँ मिलता है? बंगाल में। बंगाल में आज कुछ नहीं तो अगर एसआईआर लागू होता है तो करीब करीब 1 करोड़ लोग इस सूची से बाहर होंगे। इसीलिए वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ममता दीदी, लगातार इस बात को, इसके खिलाफ जा रही है एसआईआर के। उनका कहना है कि अगर एसआईआर आता है तो इसके पीछे एनआरसी आएगा, फिर सीए आएगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन ये ममता दीदी का जो वर्जन है कहने का कि एसआईआर मेरे जीते जी तो यहाँ नहीं हम लागू करने वाले। और कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्र के किसी भी, चाहे वो योजना रहा हो या बात को, वो यहाँ से यहाँ भी नहीं आने देती, वो सीधे यहाँ से यहाँ फेंकती हैं। नहीं आने देंगे, हम हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, हम ही है यहाँ के राजा। आप दिखा लो, जितना दम दिखाना है दिखा लीजिए। लेकिन चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहा हो, चाहे केंद्र लगातार इस बात की मुहिम कर रही है कि भैया हम अपने देश के, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 40 मिलियन, 140 मिलियन, 150 मिलियन हम लोग हैं। हम क्यों दूसरे देशों के लोगों को बुला बुला के यहाँ पर खिलाए? भारत में क्या लंगर थोड़ी लगा हुआ है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अपने लोगों को हम खिला रहे हैं, जो हमारे भारतीय हम खिलाएंगे। दूसरे राज्यों से घुसपैठियों को हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन जो तारों के नीचे से आने वाला है, सलमान खान की फिल्म में एक था, तारों के नीचे से पाकिस्तान चले जाते हैं, तो तारों के नीचे से आने वाले को थोड़ी हम सत्कार करेंगे, थोड़ी हम खिलाएंगे। तो एसआईआर तो अच्छा है दादा, घुसपैठियों को निकालिए, आपका झारखंड खाली होगा। बाहरियों से, जो बाहरी लोग आप लोग कहते हैं कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो झारखंडियों को नहीं मिलता है। जेएलकेएम के जो नेता थे उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, तो हमारे झारखंड भाइयों का जो अधिकार हट जाए। नहीं, मैं जयराम जी की बात कर रही हूँ। पुराना
भोजपुरी भाषा को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई जेपीएससी अगर होगा तो भोजपुरी भाषा या फिर मतलब जो भोजपुरी है और जितनी भी मगही है इन सब में नहीं होगी, बल्कि झारखंड के जो मेन जो भाषा है यहाँ की, आज चाहे वो जो भी आप भाषा जानते हैं उसमें होगी, और वो शायद मान भी लिया गया है। हम बात जयराम कर रहे थे की जयराम की। बात छोड़ दीजिए, उनको अभी बहुत गलतियां होंगी उनसे, और बहुत कुछ सीख के वो आगे की ओर जाएंगे, क्योंकि जो जुझारू नेता होता है ना, वो अपना प्लान खुद बनाता है, और खुद को टाइगर का ना मजाक भी नहीं है। आप मजाक भी बन जा सकते हैं दूसरों के सामने, अगर आप उस टाइगर गिरी को नहीं दिखाए। तो टाइगर गिरी यहाँ भी आके जयराम महतो ने दिखाया है, छत पर तो बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल, कैसी तो किए हैं आप, फैन फॉलोइंग गजब की। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई जो फैन फॉलोइंग तो जो आज दिख नहीं रहा तो था, और 5 साल बाद 10 साल बाद जयराम और उनकी टीम एक जगह बनाएगी झारखंड में। बिल्कुल युवाओं का भाई सपोर्ट रहा है। ऐसा घुसपैठ भी को लेकर अभी भी बोलूंगी, होगा कि लोगों में एक जागरूकता जागेगी, भले घाटशिला का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जो सच्चाई दिखाई जा रही है, हम धन्यवाद देते हैं पहले इन दोनों चैनलों को, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी कि आप इस इलेक्शन को अपने प्लानिंग की तरह निष्पक्ष होके दिखाएं। ये अच्छा लगा। हमको जरूरत नहीं पड़ा किसी के आगे ये करने का कि भाई लिफाफा मेरे पॉकेट में भी आए, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए घुसपैठ सच में एक बड़ा मुद्दा है, जिस भी राज्य में हो रहा है। घुसपैठ को लेकर यहाँ पर दादा क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए आपके राज्य में एसआईआर लागू हो जाता है, हालांकि जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक एसआईआर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी नहीं मानेंगे 2 महीने बाद मानेंगे। सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? आदिवासी को। आदिवासी को? क्यों, कैसे? आदिवासी तो मूल निवासी हैं। देखिए मूल निवासी हैं, लेकिन आप आदिवासियों की स्थिति अगर गांव में जाइएगा, चलिएगा तो देखिएगा, ये एसआईआर भी जमीन मामला से ही जुड़ा आपको नजर आएगा। सिर्फ उन गरीब आदिवासियों की जमीन को हड़प लेने का सिस्टम है एसआईआर। हम तो यही देख रहे हैं। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पर, क्योंकि इसके बाद का जो वो आगे बढ़ाएंगे तो आप स्टूडियो में बढ़ाइए। हम बोले या ना बोले दादा, भाजपा लगातार ये केंद्र से लेकर शुरू हो रही है, दिल्ली से लड़ाई शुरू हुई है, और जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट है लगातार ये कवायद चल रही है कि भाई एसआईआर को लागू करो, हम बाहरी लोगों को नहीं झेलने तो हम वाले। आपको बोल दिए कि एसआईआर मतलब हो गया थाली का खाना दूसरे राज्यों से छुप छुपा के आए लोगों के साथ क्यों बांटे? नहीं, क्यों बांटे मतलब क्या? आप थाली बजवा देते हैं और बात करते हैं। थाली बजाने में थोड़ी कुछ वो बात को नहीं। देखिए बात ये है, हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। हमारी पॉलिसी बन रही है दिल्ली में, वहां क्या पॉलिसी बना है हमको कुछ नहीं मालूम। उसके बाद उन्होंने जो प्रिंट निकाल दिया वो हो गया। अब उनके अंदर जो खिचड़ी पकी है इसको लेकर, ये है मेन मुद्दा। पहलगाम वाला आपने देखा होगा ना, हमला जो हुआ था पहलगाम में, 26 लोग या 27 लोग मारे गए थे। घुसपैठी लेके बात कर रहे हैं ना, तो घुसपैठी पर बात कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां के हर जनता अगर जिद में आ जाए तो सिपाही है। पहली बात बता दी, अपाहिज नपुंसक तो आप जनता को बना चुके हैं। जो आप स्थिति देख रहे हैं छोटे से घाटशिला में, अपाहिज नपुंसक आप बना चुके हैं। तो इस बॉर्डर से अगर कोई घुसता है तो हम तो नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि आप तो पहले से ही हमको अपाहिज नपुंसक बना चुके हैं। जिम्मेवारी आपकी है, बॉर्डर की रक्षा करना यह गृह मंत्रालय का, राज्य सरकार को नहीं। अब आपके यहाँ वो चले आते हैं,
बिना सेना का इजाजत का तो कोई घुस नहीं आएगा। जरूर वहाँ कुछ लेन देन की बात होती है, और उसके घुस आने के बाद में भी आप जो उसका आधार बनाते हैं, उनको ऑर्डर कौन देता है कि वो सरकारी शाखा रोड पर खोल के उनका आधार कार्ड बना रहा है? कितने प्रज्ञा केंद्र सही है? सर्वर डाउन रहता है लेकिन बाहर का ठीक रहता है, बाहर बनता है लेकिन वहां नहीं बनता। कारण क्या है? बढ़ावा तो आप दे रहे हैं, बढ़ावा तो सिस्टम दे रही है। आप जो बोले ना कि खिचड़ी पकती है, तो बिजनेसमैन की खिचड़ी वो पक जाती है पहले, और उसके बाद जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसका स्क्रिप्ट अलग बनाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पे आपका क्या मानना है, एसआईआर लागू होना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर हमारा मानना बहुत कुछ है। अब मैं उतना राजनीति का पंडित नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, आप नियम ऐसा लागू कीजिए कि गरीबों की जमीन उर्वरक हो, उनका जमीन छीना नहीं जाए। कोई ऐसा कानून लागू ना कर दे कि हाँ उन आदिवासियों की जमीन किसी पूंजीपति के हाथ चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मैं एसआईआर के सपोर्ट में भी नहीं हूँ, खिलाफ में भी नहीं हूँ, क्योंकि हम ना लागू करने वाले हैं ना लाने वाले हैं। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन एक बात तो सच है कि मुझे नहीं पता अच्छे आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, लेकिन ये जो लोग उन घुसपैठियों के बल पर वोट जीतते हैं, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, जो उन्हें अपने वोटर्स मानते हैं और वोटर्स मान के उनके लिए आधार, पैन, वोटर कार्ड और ना जाने यहाँ के राशन कार्ड सब कुछ बन जाता है, यहाँ की राज्य के और केंद्र की योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल जाता है। हमारे में से ही कोई गद्दार है, कौन है वो आपका खोजने का काम है, हमारा नहीं। हम बस खबर दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे और आप में से ही कुछ लोग हैं जो इन घुसपैठियों को पहले शरण देते हैं, और शरण देने के बाद जब वो जी का जंजाल बनने लगते हैं, आप पर हावी होने लगते हैं, तो इस तरीके के नॉर्म्स और टर्म्स लाए जाते हैं कि भाई ये नया कानून आएगा तो इन्हें निकाला जाएगा, ये हमारे खिलाफ जा रहे तो इन्हें निकाला जाएगा। एसआईआर आएगा नहीं आएगा, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये लागू के बाद पता चलेगा। पहले लागू तो होने दीजिए। कहने में करने में वही कहावत है ना, दिल्ली अभी दूर है, अभी बंगाल में निपटना है एसआईआर से, उसके बाद झारखंड की बारी आएगी जहां तक लगता है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसमें कमेंट जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा, और अपने सहयोगी असीद दा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, हर मुद्दे पर मेरे साथ यहाँ पर चर्चे में शामिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।